नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज के इस वीडियो में हम लोग कैपिटल मार्केट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, जो कि थर्ड सेमेस्टर MBA का है। और ये असाइनमेंट NMIMS से है। जो बच्चे NMIMS में पढ़ रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर में है, उनके लिए ये असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग को लिखना है और उसमें अच्छे से स्कोर किस तरीके से करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा नाम से ये चैनल है और इस चैनल के थ्रू मैं लोगों को मदद करता हूं ताकि वो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। अगर आप लोग असाइनमेंट से हट के अगर और दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, assume that you are planning to invest in the capital market। यहाँ पे ये बताया गया है कि आप assume कीजिए कि आप कैपिटल मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हो। कैपिटल मार्केट क्या होता है? जो स्टॉक मार्केट हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग स्टॉक मार्केट, जहां से हम लोग शेयर का खरीदारी और बिक्री करते हैं। ठीक है। व्हाट स्टेप्स विल यू फॉलो टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन द कैपिटल मार्केट? आप यहाँ पे कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने वाले हो जहां से आपको ट्रेडिंग करने में हेल्प होने वाला? आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करने वाले हो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कैपिटल मार्केट के अंदर? तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे और क्या क्या पॉइंट्स इनमें इन्वॉल्व करेंगे वो देखते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन या फिर दूसरे किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन का आंसर आप अगर दे रहे हो तो आपको ये सारे आंसर्स अपने वर्ड्स में लिखने। मैं यहाँ पे पेज रेफरेंस तो दूंगा, लेकिन उन पेज रेफरेंस से आपको कॉपी नहीं करना है। आपको अपने आंसर्स अपने तरीके से लिखना है और 1000 वर्ड्स के अंदर लिखना है। साथ में कुछ गाइडलाइंस है इस यूनिवर्सिटीज की, तो उस गाइडलाइन को भी फॉलो करना है। जैसे कि एक गाइडलाइन है प्लैगियरिज्म, जहां पे आपको कॉपी केस मिलता है। आप कई लोग कहते हैं कि ये 20% का कॉपी केस है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका कॉपी केस 0% का होना चाहिए। आपका कहीं से भी 1% का भी कॉपी कंटेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे जो भी पेपर दोगे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर मत कीजिएगा। आप जो भी लिख रहे हो आप अपने वर्ड में लिखो, उसे कॉपी कहीं से मत कीजिएगा। अगर आप कुछ इमेज भी यूज कर रहे हो तो इमेज भी आप नॉन कॉपीराइट ही यूज कीजिएगा और साथ में उसका रेफरेंस लिंक जो है आप मत दीजिएगा। ठीक है। तो अब हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन जो होता है वो 1000 लिमिट का होता है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन 1000 का होता है, जहां पे आपको एरियल और टाइम्स रोमन फॉन्ट यूज करना है और फॉन्ट साइज आपको 12 रखना है। जहां पे आप कलर के नाम पे बस बोल्ड कर सकते हो और नॉर्मल रख सकते हो। बोल्ड जिसे हम लोग कहते हैं, जो हम लोग को क्वेश्चन 1 दिख रहा है यहाँ पे साइड में रेड मार्क के अंदर, वो बोल्ड में है और जो ऊपर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो नॉर्मल है। तो आपको इसी तरीके से यूज करना है। यहाँ पे मैंने फॉन्ट दूसरा यूज कर रखा है, लेकिन आप अपने पेपर में जब भी लिखोगे एरियल और टाइम्स रोमन पे लिखोगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब बढ़ते हैं हमारे पेज रेफरेंस की तरफ। तो पेज रेफरेंस पे हम लोग अगर ई बुक यूज कर रहे हैं, अगर PDF आप यूज कर रहे हो तो PDF के लिए आपके लिए एक अलग पेज रेफरेंस है। और अगर आप हार्ड बुक यूज कर रहे हो जो आपको कॉलेज से प्रोवाइड की गई है, अगर उसको यूज कर रहे हो तो उसका पेज रेफरेंस कुछ और है। तो यहाँ पे हम ई बुक यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग दूसरा पेज नंबर लिखेंगे। और अगर आप हार्ड कॉपी यूज कर रहे हो, हार्ड बुक यूज कर रहे हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा एक PDF का। इस PPT का PDF लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको पेज रेफरेंस वहां पे हार्ड बुक का भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग को इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? तो इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग को पेज नंबर 11 पे जाना है और पेज नंबर 11 में हम लोग को 1.2 का जो कंटेंट है, इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। हालांकि ये बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो। इस इंट्रोडक्शन में आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लिखकर सिर्फ स्टेप्स आपने लिखकर दे दिया और कॉपी चेकर कह रहा है कि नहीं मुझे फॉलो भी नहीं जानना है, मुझको साथ में इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जानना है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो आप उसके लिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट का पॉइंट लिख सकते हो। ये लिखने के बाद आपको इंट्रोडक्शन में ही फिर पेज नंबर 13 के ऊपर जाना है। पेज नंबर 13 में आपको उसके कुछ ये स्टेप्स लिखने जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करोगे। एनालाइज सिचुएशन, क्रिएट कस्टम प्लान, डिटरमाइन एलोकेशन, इंप्लीमेंट प्लान, मेजर एंड एडजस्ट, ये सारे पॉइंट्स को भी आपको लिखना है। वैसे इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो पेज रेफरेंस दिए हैं वो काफ़ी सारे है इसके अंदर, जो कंक्लूजन में हम लोग एक और प्रोसेस को लिखने वाले, तो आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा।
उसके लिए आपको पेज नंबर 12 में भी आना है, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट प्रोसेस दिया हुआ है 1.2.1 में। ये प्रोसेस को भी आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इसे लिखना है। याद रखिए दोस्तों, आपको कोई भी चीज, एक भी वर्ड कॉपी नहीं करनी है, आपको पूरे के पूरे वर्ड को अपने हिसाब से लिखना है। आप चाहो तो ये इमेज को मैनुअली अपने से बनाकर यहाँ पे अपने पीडीएफ में पोस्ट कर सकते हो, अपने वर्ड फाइल में पोस्ट कर सकते हो। ये हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब हम लोग चलते हैं हमारे कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन, यानी कि बॉडी के अंदर, कि बॉडी में हम लोग को क्या लिखना है। तो बॉडी के लिए हम लोग चलेंगे 25 नंबर पेज में। 25 नंबर पेज में हम लोग 1.6 जो दिया हुआ है, जहाँ पे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट लिखा गया है। तो आपको यहाँ पे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना हो, क्योंकि हम लोग इसको इसलिए बता रहे क्योंकि हम लोग को 1000 वर्ड को लिमिट जो है उस तक पहुंचना है। अगर 900 भी लिख रहे हो, 950 भी लिख रहे हो, या फिर 1100 भी लिख रहे हो, तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे कम या फिर उससे ज्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि आपको एक लिमिट दिया हुआ है, अप्रोक्स लिमिट है वो 1000 वर्ड। तो आपको उस हिसाब से आपको लिखना है। तो हम लोग को 1000 वर्ड को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होता है उसके बारे में भी लिखना है, जो कि आपको पेज नंबर 25 में 1.6 के अंदर मिलेगा। ये हो गया बॉडी। अब हम लोग अपने कंक्लूजन पार्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम लोग को प्रॉपर्ली उस स्टेप्स के बारे में बताना है जो हम लोग अपना ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए फॉलो करने वाले हैं। तो वो कंक्लूजन के लिए हम लोग पेज नंबर 30 पे चलेंगे। पेज नंबर 30 में हम लोग जब आते हैं तो वहां पे 1.9 जो हेडिंग है, ट्रेडिंग मैकेनिक्स, यहाँ पे हम लोग को ये प्रोसेस को लिखना है, जहाँ पे हम लोग को ऑर्डर प्लेस करना होता है, ऑर्डर मैच करना होता है, ब्रेकिंग अप ऑर्डर्स होता है, मॉडिफाई ऑर्डर्स होता है। ये 4 पॉइंट्स को भी आपको लिखना है, ताकि जो कॉपी चेकर है उसको ऐसा ना लगे कि आपने जो मेन पॉइंट है उसे मिस कर दिया। तो आपको ये भी पॉइंट लिखना है, और जो मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया उस पॉइंट को भी लिखना है। और इतना ही लिखने के बाद आपका जो नंबर है इसमें अच्छा स्कोर होने वाला है। तो पहला सवाल तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में से जाने से पहले हम लोग को यहाँ पे आपको एक रेफरेंस दिखा देता हूँ। देखिए ये रेफरेंस है, ये हार्ड बुक का है और वो ई बुक का है, और नीचे कंटेंट है कि आपको कौन कौन से कंटेंट को लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में इस पीपीटी का लिंक आपको मिल जाएगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, जहां पे हम लोग को एक चार्ट दिया हुआ है, बोला गया है कि यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन on 2 stocks B1 and B2. The stock B1 performed well in slowdown as compared to B2. हम लोग को ये बताया गया कि हम लोग को नीचे चार्ट के अंदर एक इंफॉर्मेशन दिया गया है, जहां पे 2 स्टॉक्स है B1 और B2 के नाम से, जहां पे B1 जो स्लोडाउन परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू B2 के, B2 से खराब परफॉर्म कर रहा है B1। और यहाँ पे बताया गया कि बोथ द शेयर आर सेलिंग एट 90 पर शेयर, दोनों शेयर का सेलिंग प्राइस है 90 रुपीज पर शेयर। द एस्टिमेटेड रुपी रिटर्न ऑफ द स्टॉक इज गिवन फॉलोज, जहाँ पे आपको चार्ट के अंदर उसका एस्टिमेटेड रुपी रिटर्न दिया हुआ है कि आप अगर 90 रुपए बेच रहे हो तो हाई ग्रोथ में कितना मिल रहा है, लो ग्रोथ में कितना मिल रहा है, स्टैग्नेशन में कितना मिल रहा है, और रिसेशन में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। और साथ में आपको बताया गया कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है। B1 में आपने 5000 इन्वेस्टमेंट किया कर रखा है, और B2 में इन्वेस्टमेंट 5000 कर रखा है। और साथ में बोला गया कि आपको इसका प्रेफरेंस भी लिखना है, इन दोनों को कंपेयर करके आप कौन सा चूज करोगे उसका प्रेफरेंस आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस तो आप अपने हिसाब से लिखोगे जो आप कैलकुलेट करोगे, लेकिन इसके पहले का जो सवाल है उन दोनों को हम लोग बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है पेज नंबर 64 के अंदर सेकंड पैरा। तो पेज नंबर 64 में हम लोग जाते हैं। पेज नंबर 64 में जो सेकंड पैरा है, ये इंट्रोडक्शन का सेकंड पैरा, पोर्टफोलियो रिटर्न कैन बी डिफाइंड। अब आपको ये डेफिनेशन आपको एक छोटा सा करके लिखना है। अगर आप इसे पूरा भी लिख रहे हो तो भी लिखिए, लेकिन आपको अपने वर्ड में लिखना है। अगर आपके साथ कोई आपका फ्रेंड है तो फ्रेंड के साथ भी प्लीज शेयर मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका फ्रेंड अगर कॉपी ना भी करे लेकिन आप लिखे हो और आपका कॉपी केस आ गया, तो आपका ऊपर एक डाउट हो सकता है आपके फ्रेंड के ऊपर कि उसने मेरा कॉपी किया होगा या फिर उसको नंबर ज्यादा मिल गए हैं ऐसा। तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर ना करें, आप अपने हिसाब से सारे आंसर्स को लिखें। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में आपको सेकंड पैराग्राफ पे लिखना है इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद आपको कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन यानी कि बॉडी में लिखने के लिए आपको पेज नंबर 60 पे जाना है। पेज नंबर 60 पे हम लोग जाते हैं, तो जहां पे हम लोग को 3.2 1 सेकेंड
हाँ 64 पेज नंबर, सॉरी 64 पेज नंबर के अंदर आपको पोर्टफोलियो रिटर्न द केस ऑफ टू एसेट्स के बारे में लिखना है, जहां पे आपको उस चार्ट का कैलकुलेशन करना है। जो भी चार्ट दिया हुआ है इस फॉर्मूला के थ्रू, जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूला का यूज करके आपको उस चार्ट के अंदर के डेटा को कैलकुलेट करना है और उसे एनालिसिस करके आपको बताना है, और उसके बाद आपको अपना रेफरेंस भी देना है। अब वो किस तरीके से होगा वो आपको खुद से कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस और गाइडलाइंस के कारण, लेकिन आपको इसके अंदर अच्छे से वो डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, और अगर आप लोग और भी आगे जाते हो, पेज नंबर चैप्टर नंबर 6 में जाते हो, तो आपको एक छोटा सा रेफरेंस दिया रहता है। तो अगर हम लोग चैप्टर नंबर 6 में जा रहे हैं, एक सेकेंड मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन जल्दी से करता हूँ। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 6 में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो बताया गया है। ओके, ये मैं यहाँ पे आ गया चैप्टर नंबर 5। ये देखिए यहाँ पे आपको जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन है उसी हिसाब का आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। इसी एग्जाम्पल को चैप्टर नंबर 5 116 पेज नंबर 116 आप लोग इसे लिख भी सकते हो और पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। 116 में आपको ठीक इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप उस सॉल्यूशन का हेल्प लेकर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। याद रखिए आपको यहाँ पे अपने हिसाब से कैलकुलेट करना, अपने हिसाब से वर्ड भी लिखना, आप किसी का भी कॉपी करने मत जाइएगा, चाहे ये न्यूमेरिकल ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद आपको अपना कंक्लूजन अपने हिसाब से लिखना है प्रेफरेंस में। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले हम लोग यहाँ पे आपका पेज रेफरेंस दे देते हैं। तो ये आपका ई बुक का पेज रेफरेंस है और वो आपका नॉर्मल हार्ड बुक का पेज रेफरेंस है, जहाँ पे आपको कंटेंट के अंदर इंट्रोडक्शन टू पोर्टफोलियो रिटर्न के बारे में लिखना है और पोर्टफोलियो रिटर्न प्रोसेस के बारे में लिखना है, जहाँ पे आपको एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी दो क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपको दोनों को मिला के 1000 वर्ड लिखना होता है। 500 वर्ड्स ए में लिखना है, 500 वर्ड्स बी में लिखना है। अप्रोक्स ये 500 है, आप वहाँ पे 550 भी लिख सकते हो और 490 या 450 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देयर इज एन ऑनगोइंग डिबेट रिगार्डिंग द फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। एक ऑनगोइंग डिबेट चल रहा है जहाँ पे उस डिबेट के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिबेट है। एक स्कूल सपोर्ट कर रहा है फंडामेंटल एनालिसिस को और दूसरा स्कूल सपोर्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस को। जहां पे वो दूसरा स्कूल जो है सपोर्ट इसलिए फंडामेंटल को नहीं कर रहा क्योंकि वो कह रहा है कि ये काम इफेक्टिवली वर्क नहीं होता है और इफेक्टिवली स्टॉक मार्केट में समझ में नहीं आता है, तो वो टेक्निकल एनालिसिस को सपोर्ट कर रहा है। और इसी स्टेटमेंट के थ्रू आप एक उस डिबेट में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है एक इन्वेस्टर के अंदर। और आप इन्वेस्टर अपने आप को समझ के कीजिएगा कि आप अगर इन्वेस्टर हो, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप किस चीज को प्रेफर कर रहे हो। और उसी में से ये सवाल आ गया है कि एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट हाउ डू यू इफेक्टिवली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस टू द इन्वेस्टर। जहां पे आपको एक्सप्लेन करना है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का डिफरेंस को, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आपको एक्सप्लेन करना है और एक सिक्योरिटी एनालिस्ट बन के करना है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब जो समझ में आ रहा है वो लिख दे रहे हो, या फिर ऐसा नहीं, आपको एक सिक्योरिटी एनालिस्ट बनकर आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना है। और दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपने वो एनालिसिस को ही सपोर्ट क्यों किया, उस एनालिसिस को सही क्यों बताया, इसका भी एक रीजन देना है उस चॉइस के ऊपर। तो नीचे बी नंबर वाले में तो आपको अपना प्रेफरेंस लिखना है, लेकिन ऊपर वाले का मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। तो ऊपर वाले के लिए आपको पेज नंबर 170 पे जाना है। अगर मैं ई बुक का बात करूँ तो पेज नंबर 170 पे जाते हैं और वहाँ पे आपको 8.7 जो डेटा है वहाँ पे डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर लिखा गया है। तो आपको इसे पढ़ना है और इसे अपने वर्ड पे लिखना है। नीचे आपको उसका डिफरेंस भी देकर रखा गया है। आप लोग गूगल का भी फॉलो कर सकते हो, अदर बुक का भी अगर आपके पास है तो अदर बुक भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों कहीं भी से आप कहीं से भी कंटेंट ले रहे हो तो प्लीज आप उसे अपने वर्ड में लिखो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं और कॉल्स भी आते हैं और मेल भी आते हैं कि सर मैंने तो अपने हिसाब से ही लिखा था लेकिन फिर भी जो है मुझको कॉपी केस मिल गया है। तो यहाँ पे
मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं यही कह सकता हूँ कि आप अपना कंटेंट को कॉपी मत रहने दीजिएगा, 1% का भी कॉपी मत रखिएगा। ये सबसे बड़ा सजेशन है और सबसे बड़ा हेल्प है आपके लिए। तो ये है आपका 3A और 3B। 3B में आपको अपने हिसाब से लिखना है और 3A का 170 पेज नंबर ई बुक में लिखना है, जहाँ पे आपको PDF के अंदर ये दोनों चीज मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक जुड़े रहे महंक स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका और भी कुछ क्वेरीज है या फिर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से और ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग अपने यूनिवर्सिटी से के भी असाइनमेंट मुझे शेयर कर सकते हो, मैं उनके ऊपर भी डिस्कस जरूर करूंगा। ये कुछ मेरे लिंक्स है जहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, और साथ ही टेलीग्राम में आप मयंक स्टडी पॉइंट सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा हमारा पेज, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो।